हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। मैं सुशील शर्मा, साइंस फैकल्टी। आज बात करेंगे हम 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में कि मैटर क्या होता है और हमारे सराउंडिंग में मैटर का क्या काम है। तो ये जो प्रोसेस है मैटर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में जब बात करेंगे तो हमारे पास एक पहला वर्ड आता है, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है कि मैटर जो होते हैं, जितने भी जो हमारे पास सब्सटेंस हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। कि हर चीज, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर नेचर, इन आवर यूनिवर्स, कि हर चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको बोला जाता है मैटर। ये तो थी एक नॉर्मल सी जो डिफाइन करने का इसके बारे में इंट्रोडक्शन, कि मैटर जो है अगर मैं अपने आसपास देखता हूँ, जैसे क्या है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, कमरा है, रूम के अंदर जो चीज रखी हुई, लैंप है, फैन है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इस तरह से चौक है, इवन जो हाथ में ग्लव्स पहना वो है, एयरपोर्ट्स है, वो सारे क्या है हमारे मैटर है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space, कोई भी चीज जो स्पेस कवर करती है, ठीक है। सेकंड, and have some mass, और जिसका मास होता है, is called matter। कोई आपसे पूछे मैटर क्या होता है, तो मैटर जो है वो एक छोटी सी कोई भी चीज हो सकती है जो जगह कवर करती है। जैसे ये है चौक, ये हाथ पे रखा है, ये जो किसने क्या किया, यहाँ पे जगह कवर की। ये ब्लैक बोर्ड जो है, ग्रीन बोर्ड, अगर मैंने ये यहाँ पे लगा रखा है तो इसने जगह कवर कर रखी है। तो कोई भी चीज इस यूनिवर्स में जो स्पेस कवर करती है, और सेकंड सबसे बड़ी बात, उसका कुछ न कुछ मास होता है, उसको बोला जाता है मैटर। तो मैटर के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो सबसे अलग होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो यहाँ से अब एक चीज आती है कि एटम क्या होता है। देखिए ध्यान से कि मतलब एटम जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी नॉन लिविंग थिंग की। जैसे हमारे पास बायोलॉजी में सेल जो है वो एक लिविंग थिंग होती है, उसी तरह एटम, कि एटम जो है दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी फॉर्म है वो होती है एटम। और सेकंड जो डेफिनेशन होती है दैट इज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम एटम बोलते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइज ऑफ एटम्स इन मैटर, कि मैटर के अंदर जो साइज होता है एटम का बच्चों, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि साइज जो होता है कुछ पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, उनका साइज 1 नैनोमीटर तक भी हो सकता है। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। कि वी कैन नॉट सी एटम्स पार्टिकल्स विद नेक आई, हम नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते। So microscope is used to see these small tiny particles, कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए इसलिए क्या यूज किया जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोप, कि हम इनको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है कि जब साइज की बात आती है हमारे पास, तो थर्ड जो चीज है वो है नेचर। और नेचर जो होता है वो किस
किस तरह का हो सकता है मैटर का, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। तो पार्टिकल्स की जब बात आएगी, पार्टिकल्स अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है बच्चों वो कैसा हो सकता है वो क्लोजली पैक्ड हो सकता है वो लूजली पैक्ड हो। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो हो सकता है वो रैंडमली मूव करें, और जब ये चीजें होंगी बच्चों तो हम बात करेंगे कि पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट होता है मैटर के अंदर वो लूजली पैक भी हो सकते हैं, क्लोजली पैक भी हो सकते हैं, और इससे अलग जो है रैंडमली मूव कर सकते हैं कि जिग-जैग पाथ में कहीं पे जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं। सो नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास वो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। मींस अगर पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट है तो देयर शुड बी अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक स्ट्रांग फोर्स होगी अट्रैक्शन की, और जब एक स्ट्रांग फोर्स होगी अट्रैक्शन की तो हम क्या करेंगे कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मे बी हाई और लो, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इसके बाद जो आता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उनके बीच में जो फोर्स है वो किस तरह से होगी। सो देखिए अब नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्स, कि फोर्स जो है वो किस तरह से होगी, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है फोर्स मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि हो सकता है स्ट्रॉन्ग फोर्स और हो सकता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पार्टिकल्स के बारे में जब मैटर की बात आती है तो हम मैटर के बारे में ये चीजें पढ़ते हैं। तो ये था बच्चों हमारा मैटर। मैटर क्या है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चीजें। सो अब जो है बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, कि जो काइनेटिक थ्योरी होती है पार्टिकल्स की, ये चीज एक वर्ड है नॉर्मल सा कि व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के बारे में बहुत सी जो थ्योरी है उनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक एक लैटिन वर्ड है मींस काइने, और काइने का मतलब होता है मोशन। अब मोशन की थ्योरी बताने पार्टिकल्स मूव करेंगे या नहीं, तो मैटर की जो स्टेट थी उसमें हमारे पास तीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक जब सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, और जितने क्लोज पैक होंगे उतनी ज्यादा उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अब ये ब्लैक बोर्ड सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कहीं पे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो मूव ना करने के कारण कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, कि पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता इन सॉलिड। इसीलिए इनको जो है रिजिड बोला जाता है सॉलिड्स को, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाई सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऑन हीटिंग। देखिए क्वेश्चन इसी का कि व्हाई पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑन हीटिंग, कि हीट करने पर पार्टिकल्स जो है सॉलिड के क्यों उठते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे स्पून है मेरे पास, मैंने यहां से गर्म किया स्पून को, तो जब यहां से गर्म करेंगे तो उसके टेल तक यानी कि उसके बिल्कुल सेकंड जो एंड है लास्ट एंड वहां तक गर्म हो जाएगी। तो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट कैसे किया, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के अंदर जब मोशन हुआ तो किसके कारण हुआ, काइनेटिक एनर्जी के कारण।
क्योंकि हमने एक एंड से, जैसे ये जो थी हमारे पास ये चम्मच है, मान के चलिए स्पून थी, इसमें जब यहाँ से हमने जो बर्न किया इसको, तो बर्न करते यहाँ से हीट होने की बजाय धीरे धीरे कंडक्शन हो गया हीट का, यहाँ तक हीट पहुंची, पार्टिकल्स यहाँ से गर्म हो गए, तो पार्टिकल्स ने मूव किया कब, जब हमने उसको हीट किया, यानी कि टेम्परेचर अप्लाई हुआ उसको। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिना किसी हीट के कभी वाइब्रेट या मूव नहीं करते, वो तब मूव करते हैं जब उनको हीट दी जाती है। तो सॉलिड के बारे में बच्चों ये था। सेकंड जो है हमारे पास पार्टिकल्स की थ्योरी का दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर एक सबसे अलग जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या है वो है कि लिक्विड्स को जो है फ्लूइड बोला जाता है। और जो फ्लूइड होता है वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी डाला गिलास से, ये नहीं कि यहाँ से गिलास से पानी डाल रहा हूँ नीचे तो वो नीचे ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं, वो जहां से गिरेगा उसके बाद चला जाएगा, फ्लो करेगा डायरेक्शन। So particles are not very close. Particles जो है not close, इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते, और जब क्लोज नहीं होंगे तो particles can move. Particles may be movable, यानी कि particles को क्या कर सकते हैं हम, मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है गैस। गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि पार्टिकल्स जो है गैस के वो रैंडमली मूव करते हैं, और जो पार्टिकल्स जो है गैस के रैंडमली मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव रैंडमली। अब रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, जिगजैग पाथ। और जब जिगजैग पाथ में मूव करेंगे तो पार्टिकल्स कहीं पर भी जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो जो काइनेटिक थ्योरी है, हम किसी भी चीज को हीट देकर उसके पार्टिकल्स को मूव करवा सकते हैं, अदरवाइज it's not possible in solid that we should vibrate or move particles in solid, कि ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा हुआ है कि बिना हीट देके हम किसी चीज को, सॉलिड के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा सकते हैं या फिर मूव करवा सकते हैं। तो जो ये थ्योरी थी, इसी के बेस पे एक अलग चीज आती है हमारे पास, ब्रोनियन मोशन बोलते हैं जिनको। वो ब्रोनियन मोशन जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ब्रोनियन मोशन क्या होता है। उससे पहले काइनेटिक थ्योरी की सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, उसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि बच्चों जब बात आती है कि हम ये बोले कि पार्टिकल्स मूव करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मूवमेंट वो होती है तो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, और बाइंडिंग तब ही रिमूव होगी जब हम उसको या तो हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हैं। सो बच्चों, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश है कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें और अच्छा जो है एक नया जो मैथड लेके आएंगे हम, ताकि आप सबको अच्छे से लर्न हो जाए। सो थैंक्स अ लॉट।